हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल पीटी स्टडी 06। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर इंडिसेस स्टार्ट किए थे, तो फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया है। आई होप आप लोग ने वो सब देख लिया है। तो ये सेकंड पार्ट होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसमें जितना भी इंडिसेस का फॉर्मूला सब होता है तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जनरली क्या होता है, इंडिसेस में टोटल 11 फॉर्मूलाज हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है वो सब फॉर्मूलाज देख लो। जो फर्स्ट फॉर्मूला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ या फिर प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट लॉ या फिर प्रोडक्ट लॉ। लिख लो इसको, फर्स्ट लॉ ब्रैकेट में लिख लेता हूं, प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, इसमें होता है, मान लो कि आपका बेस है ए और पावर है एम, सिमिलरली अदर बेस है ए, पावर है एन। अगर दो बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो क्या होता है, बेस सिंगल होता है, पावर दोनों ऐड हो जाते हैं, ठीक है। पावर दोनों ऐड हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल का थ्रू समझ लेते हैं। क्या होगा, मान लो कि आपके पास है 2 टू द पावर क्यूब और 2 टू द पावर 5 है, ठीक है। तो उसको अगर सॉल्व करेंगे क्या आएगा, दोनों का बेस सेम है तो एक बेस आएगा 2 और पावर दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 3 + 5। तो जानते हैं तो 2 बेस सेम होगा तो 3 और 5 ऐड करने पे कितना होता है, 8 होता है। तो बस इसका आंसर होगा 2 टू द पावर 8, ठीक है। ओके गाइस, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम लोग ने दो सिर्फ नंबर को, पावर को यूज़ किया था, इसके आंसर सिर्फ यहाँ पर दोनों पावर ही ऐड हो रहा है। लेकिन कभी कभी ये 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे दूसरे एक एग्जाम्पल ले लो, 3 का स्क्वायर है इंटू 3 क्यूब है इंटू 3 टू पावर 4 है। देखो मैंने यहाँ पर 3 बेस लिया है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ आपको जस्ट उसको समझना पड़ेगा कि बेस अगर सेम होता है तो बेस को एक बार बैठाओ, अगर बीच में मल्टीप्लाई होता है तो पावर सबको ऐड कर दो। तो बस पावर क्या है, 2 है, 3 है और 4 है, सबको ऐड कर दिया। कितना होता है, 2 + 3 कितना, 5, 5 + 4 9, तो 3 टू पावर 9 बन जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ है, इसको हम लोग प्रोडक्ट लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट लॉ क्या होता है, उसको हम लोग सेकेंड लॉ बोलते हैं और इसको हम लोग क्वोशिएंट लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। ओके गाइस, जैसे हम लोग बात कर रहे थे सेकेंड लॉ, है ना। तो सेकेंड लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट लॉ भी बोलते हैं। तो ये लॉ क्या होता है, सेकेंड लॉ में पकड़ लो आप, आपका फर्स्ट जो पावर है ए टू द पावर एम है, इनटू डिवाइडेड बाय ए टू द पावर एन है, ठीक है। ए टू द पावर एम डिवाइड बाय ए टू द पावर एन, मतलब दोनों में बेस सेम है और बीच में डिवाइड सिंबल है। तो क्या हो जाएगा, बेस एक बैठाओ, अब पावर सबको माइनस कर दो, ठीक है। ये आंसर हो गया। कभी कभी इसी फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाय ए टू द पावर एन, मतलब दोनों सेम है, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, सेम ही होगा, इसका भी ए टू द पावर एम माइनस एम। कभी हम लोग डिवाइड को ऐसे सिंबल से दिखाते हैं, इंडिकेट करते हैं, कभी कभी हम लोग फ्रैक्शन वाइज ये 1/, फॉर्म में भी डिवाइड करते हैं। चलो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि पकड़ लो कि एक को नंबर है 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 2, ठीक है। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देख रहे हो दोनों में बेस सेम है और बीच में डिवाइड सिंबल है। तो क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट एक बेस बैठाएंगे और पावर दोनों को माइनस कर देंगे। तो 5 हो गया, 3 - 2 करने पर कितना होता है, 1, ठीक है। इसका आंसर हो गया। तो जैसे कि हम लोग पहले भी फॉर्मूले में बात कर चुके हैं कि ये सिर्फ 2 नंबर के लिए नहीं है, इससे भी ज़्यादा नंबर्स के लिए हो सकता है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं दूसरा। जैसे पकड़ लो आप 2 टू द पावर 8 है, उसके बाद डिवाइड है 2 टू द पावर 5 है, ठीक है, डिवाइड है 2 टू द पावर 1 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल तरीका है, आप जस्ट बेस क्या है वो देखो, बेस सब में सेम है और सब में डिवाइड है। तो आप क्या करेंगे, बेस को एक बार बैठाएंगे और जितना भी नंबर सब है उसको माइनस कर देंगे, पावर को 8 - 5 - 1, ठीक है।
तो क्या होगा, पहले देखो 8 से 5 माइनस करने पर कितना होता है 3, और 3 से 1 माइनस करने पर होता है 2, तो इसका आंसर है 2 ठीक। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये सेकंड लॉ है, इसको हम लोग क्वेश्चन लॉ भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला मतलब थर्ड फॉर्मूला देख लेते हैं, थर्ड लॉ, ठीक है। थर्ड लॉ को हम लोग पावर लॉ भी बोलते हैं। थर्ड लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर लॉ, ठीक है। और ये थर्ड लॉ क्या है, मान लो आपके पास एक नंबर है, उसका पावर क्या है, m है, उसको ऊपर भी और एक दूसरा पावर है n है, तो उसको क्या लिखेंगे आप, बेस सेम रखेंगे। अगर पावर एक से ज़्यादा होता है आप मल्टीप्लाई करते हो उसको, तो m और n को मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है mn, ठीक है। तो ये हुआ फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। क्या होगा, मान लो कि आपके पास 3 की पावर 5 है, ऊपर में एक दूसरे स्क्वायर भी है, तो क्या होगा, एक बेस 3 तो सेम रहेगा, पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना, 3 की पावर 10। सिमिलरली जैसे हम लोग हर फॉर्मूला में अभी तक जो भी फॉर्मूला किए हैं, तो उसमें हम लोग क्या बोले थे कि वो सिर्फ 2 या फिर 3 नंबर के लिए सिर्फ वो सेपरेट नहीं होता है, उसके भी ज़्यादा वो नंबर के लिए यूज़ हो सकता है। जैसे आप यहाँ पर पावर 2 देख रहे हो, तो मैं उससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ। जैसे पकड़ लो 2 की पावर 5 है, उसके ऊपर 3 है, उसके ऊपर पकड़ लो आप 6 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट बेस क्या है, 2 है, तो आप 2 बैठाओ, और जितना भी पावर है सबको एक साथ में मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 3 × 6, तो क्या हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करते हो 5 6 से कितना हो रहा है, 5 3 से 15, 15 6 से 90, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 90, ठीक है। इसी तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ये था थर्ड लॉ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट करते हैं फोर्थ लॉ। ओके गाइस, आप लोग को यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि जितना भी मैं लॉ समझा रहा हूँ आप लोग को, आप लोग ये कॉपी में नोट डाउन कर लेना। इससे फ़ायदा आपको क्या होगा कि आप लोग खुद से वो लिख रहे हो, तो इसके लिए मतलब आप ही वो फॉर्मूला सबको समझ के कर रहे हो, ठीक है ना। तो इससे आपका बहुत ही बेनिफिट होगा। एग्जाम के टाइम में आप खुद का नोट देखोगे तो उससे आपको जल्दी से समझ में आएगा, कंपेरिजन टू बुक से आपको समझ में आएगा, लेकिन आपको नोट से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आपने वो कॉपी किया, समझ है ना। तो इसलिए आप इसको कॉपी करना, नोट्स बनाना, नोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट फोर्थ नंबर फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। फोर्थ नंबर फॉर्मूला होता है a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। अगर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा, बेस को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को एक बार बैठाएंगे, ठीक है। बेस को हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को एक बार बैठाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे आप पकड़ लो कि 2 टू द पावर 3 है और 5 टू द पावर भी 3 है। तो देख रहे हो यहाँ पर 2 और 5 दोनों बेस डिफरेंट है, लेकिन पावर 3 दोनों में सेम है। तो अब क्या करोगे, बेसिस को मल्टीप्लाई, पावर को वंस बैठाओगे, तो 5 2 से कितना होता है 10, 10 टू द पावर क्यूब, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 10 टू द पावर 3, तो ये 1 हो गया, ठीक है। सिमिलरली ये एक्सपेंड भी हो सकता है, जैसे आप पकड़ लो 2 टू द पावर क्यूब है, उसके बाद 5 टू द पावर क्यूब है, उसके बाद कितना हो गया 8 टू द पावर क्यूब है, तो क्या होगा, सिमिलरली सब में देख रहे हो बेस सेम है, तो आप बेस से एक बैठा होगा, जितना भी बेस से आप मल्टीप्लाई कर दोगे और पावर सबको एक बार बैठा होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 × 5 × 8 टू द पावर क्यूब। 2 5 से कितना होता है 10, 10 8 से कितना होता है 80, तो इसका आंसर हो जाएगा 80 टू द पावर क्यूब, ठीक है। सो गाइस, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक कर देना वीडियो को, और अपने दोस्त लोग के साथ भी ये वीडियो शेयर करना, ताकि उन लोग को भी बेनिफिट हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला नंबर 5। फॉर्मूला नंबर 5 क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी नंबर का पावर 0 होता है तो आंसर होता है उसका 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझ लो कि अगर मैं बोलता हूँ आपको 5 टू द पावर 0, इसका आंसर कितना होगा 1, 10 टू द पावर 0 मतलब भी 1, ओके, 1000 टू द पावर 0 मतलब भी 1। आप कोई भी नंबर टू द पावर 0 बोलोगे तो इसका सिंपल आंसर आएगा कि 1, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर फॉर्मूला, a टू द पावर -n
देखो ए क्या है यहाँ पर बेस है और एन क्या है पावर है, और पावर जो है वो नेगेटिव में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/a⁴n। कभी भी पावर अगर नेगेटिव में होता है तो हम लोग उसको इस फॉर्म में 1 फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर जो पावर है बेस का वो सेम है, मैंने भी वो सेम रखा है, लेकिन जब भी वो माइनस में था तो इसलिए मैंने 1 लिख लिया। ठीक है, मैंने न्यूमिनेटर में 1 डाल दिया, जो भी आंसर था वो मैंने उसको डिनोमिनेटर लिख दिया। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल का थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि आप पकड़ लो 2⁻⁻5 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका 1/2⁵। जब भी हम लोग माइनस को 1 लिखेंगे तो वो हम लोग को माइनस नेगेटिव जो साइन है वो और लिखने की ज़रूरत नहीं होगा, जस्ट आपको वो जो भी नंबर था उसी को लिखना पड़ेगा। 2⁵ में लिखा हुआ था तो आप लिख लो उसको। तो इसका आंसर कितना होगा 2⁵ मतलब प्लस 2⁵ लिख लो। अगर आपको एक्सपेंड करने बोला है तो इसको मल्टीप्लाई करते हुए आप आंसर लिखो। ठीक है, अगर नहीं बोला है एक्सपोनेंट फॉर्म में रखा बोला है तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, ये 6 नंबर फॉर्मूला था। चलो और भी बाकी है कुछ, वो सब भी देख लेते हैं। जैसे गाइस आप लोग 7 नंबर फॉर्मूला देख पा रहे हो, मैंने ऑलरेडी वो लिख दिया है। क्या है a/b⁴m। a/b⁴m को हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर दोनों ही एक सेम ब्रैकेट के साथ होल में पावर में लिखा हुआ है तो हम लोग उसको सेपरेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। मान लो कि लिखा हुआ है 2/5⁵। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 2⁵ एंड 5⁵ तो मैं उसको सेपरेटली क्यूब भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और एक दूसरा और एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लो आप 5⁵/7⁵, तो हम लोग क्या करेंगे 5² / 7², सेपरेटली स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, अगर आपको क्वेश्चन में बोला है इवैल्यूट या फिर फाइंड द वैल्यू तो आप आपको इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो आप मल्टीप्लाई करके आंसर जो भी है निकालो। अगर आपको बोला है जस्ट सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखने के लिए तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट फॉर्मूला 8 नंबर फॉर्मूला क्या बोलता है a⁴m = b⁴m if m not equal to 0 then a = b। अगर दो बेसिस हैं और दोनों का पावर अगर सेम है और जो पावर है वो नॉन ज़ीरो है, मतलब वो ज़ीरो नहीं है, तो फिर अगर दोनों इक्वल है तो मतलब वो बेस जो है वो भी इक्वल है। इसका मतलब क्या है आप समझ लो एक एग्जांपल के थ्रू। गाइस मैं हर एक क्वेश्चंस का हर एक फॉर्मूला का मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको, तो प्लीज़ इसको आप लाइक कर देना। ठीक है ना, जैसे आप मान लो कि लिखा हुआ है 5⁵, ओके, और कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे लिखा हुआ है b⁴, जस्ट सिंपल मैं समझ रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर देखो कि जो एम है, जो मतलब ऊपर में नंबर पावर है वो नॉन ज़ीरो है, मतलब ज़ीरो नहीं है, देन क्या बन जाएगा दोनों सेम होगा बेसिस का, तो मतलब b = 5 या फिर 5 = b हम लोग कर सकते हैं। तो मतलब इसी तरह से क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या है फॉर्मूला पकड़ लो, लिखा हुआ है a⁴m = a⁴n एंड a not = 1, देन क्या होगा m = n। अगर दोनों में बेस सेम है और पावर डिफरेंट है लेकिन वो दोनों इक्वल है तो क्या होगा, तो दोनों का पावर भी सेम होगा। एक एग्जांपल को तो समझ लो, जैसे लिखा हुआ है कभी भी कि 2⁵ बाई चांस पकड़ लो b था यहाँ पर मैं, ठीक है ना, a not = 1। देखो यहाँ पर बेस जो है वो 2 है तो ऑब्वियसली वो 1 नहीं है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है दोनों बेसिस सेम होता है, तो b का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया ना। तो इसी तरह से क्वेश्चन को आप दिया जाएगा कि फाइंड b फाइंड a, तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूला सब भी यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन फॉर्मूला क्या होता है कि मान लो कभी भी आपको √/अंडर में ऐसे लिखा हुआ है नंबर √a, उसका पावर जो है n है, तो क्या करेंगे वो हम लोग उसको लिख सकते हैं a⁴1/n। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है
मान लो कि लिखा हुआ है 2 और उसका ऊपर में पावर है 5, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 2 टू द पावर 1/5। जो भी नंबर ऊपर में रहेगा वो नीचे में आ जाएगा, 1/रूट फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, 1/5। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल लिख लेते हैं कि 3 9, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग 9 टू द पावर 1/3। 9 तो बेस है, 9 को आप बैठाओ, उसके बाद जो 3 पावर लिखा हुआ उसको 1/3 लिख लो, मतलब 1 लिख, वो 1 तो लिखना ही पड़ेगा, और जो पावर लिखा था उसको नीचे बैठाओ, ठीक है। ओके, और एक लास्ट फॉर्मूला बाकी है, मैं वो भी आपको अभी दिखा दे रहा हूँ। लास्ट फॉर्मूला क्या है, 11th नंबर फॉर्मूला है कि कभी भी अगर अंडर रूट में आपको ऐसे दिखाई देता है इट फॉर एम एंड इस तरह से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इट फॉर m/n, ठीक है, इट इज़ फॉर m/n भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसको ऐसा इट इज़ फॉर m डिवाइड बाय 1/n भी लिख सकते हैं, ठीक है। और वही इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ an पावर m भी लिख सकते हैं। तो जनरली क्या होता है कि ये जो फॉर्मूलाज होता है ना, मेनली हायर क्लासेस के लिए ये फॉर्मूलाज यूज़ होता है। तो मैं एक वीडियो में जितना भी क्लासेस है सबके लिए मैं समझाना चाहता हूँ, तो मैंने इसलिए ये वीडियो में ये फॉर्मूला भी मैंने डाल दिया कि अगर आप कोई छोटे बच्चे अगर देखेंगे क्लास 6-7 का भी अगर इंग्लिश चैप्टर होता है तो उससे भी ये समझ में आ जाएगा, और अगर कोई क्लास 9-8-10 का भी वीडियो क्लासेस का कोई स्टूडेंट देखते हैं तो उसको भी ये समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। इसका एक एग्जाम्पल देख लो कि मान लो कि लिखा हुआ है 2 टू द पावर 9 ऊपर में लिखा हुआ है, और एक पावर जो है वो है 2, ठीक है। तो उसको हमने क्या लिखे, यहाँ पर बेस क्या है 2 था, तो इसको 2 लिखो, ये 9 और 2 जो था नीचे आ जाएगा 9/2, ठीक है। दूसरे का एग्जांपल ले लो 5 टू द पावर 3 और यहाँ पर ले लो 2, तो क्या हो जाएगा इसको 5 टू द पावर 3/2, ये जो 3 है ऊपर में रहेगा और नीचे 2 है वो नीचे रहेगा, ठीक है। तो बस यही था फॉर्मूलाज, यही फॉर्मूलाज को हम लोग इंडिसेस चैप्टर में ज़्यादातर यूज़ करते हैं और इसी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। ओके गाइस, जैसे कि आप लोग पा रहे हो कुछ क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें इसका जो आंसर है ये दो क्वेश्चंस का, इसका आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मतलब पावर फॉर्म में आंसर को फाइंड करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 9, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर का सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग क्वेश्चन करने से पहले हम लोग क्वेश्चंस को पहले हम लोग एक बार कॉपी कर लेंगे जो भी रहेगा, ठीक है। तो हम लोग ने फर्स्ट फॉर्मूला को क्या पढ़े थे, अगर बेसिस सेम होता है और बिटवीन मल्टीप्लाई सिंबल होता है तो बेस को एक टाइम्स बैठाना पड़ेगा, पावर दोनों को ऐड कर देने पड़ेगा, ठीक है ना। तो 5 + 9 हो जाएगा, है ना। सो इसका आंसर कितना हो 2 टू द पावर 5 + 9 कितना होता है 14, इसका आंसर हो जाए 2 टू द पावर 14, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है क्या है 3 टू द पावर 5 इंटू 3 स्क्वायर। तो क्या होगा, फर्स्ट आप क्वेश्चन को लिख लो 3 टू द पावर 5 इंटू 3 स्क्वायर। तो किसका क्या हो जाएगा, दोनों में बेसिस सेम है तो बेस को एक बार बैठाओ और पावर दोनों को ऐड कर दे। तो 5 और 2 को ऐड करने पर कितना होता है, 5 और 2 को ऐड करने पर होता है 7, तो इसका आंसर है 3 पावर 7। देखो मैंने इसको यहाँ पर ना एक्सपेंड नहीं किया, मतलब इसको मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बोला था फाइंड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब आंसर को एक्सपोनेंट में मतलब पावर फॉर्म में रखना है, इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है ना। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, मतलब क्या क्वेश्चन बोला है, ठीक है ना। नहीं तो देखा गया आपको क्वेश्चन में बोला था एक्सपोनेंट फॉर्म में करने के लिए, आपने उसको एक्सपेंड कर दिया तो उसका आंसर नहीं मिले, आंसर मतलब उसका वैल्यू जो आपका आएगा तो आंसर सही नहीं होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए क्वेश्चंस करने से पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होगे कि सेकंड नंबर क्वेश्चन आ चुका है, क्या लिखा हुआ है इवैल्यूट, है ना। इवैल्यूट मतलब इसका आंसर फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है 3 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 7। तो सेकंड नंबर फॉर्मूला आई थिंक आपको याद होगा, क्या था कि अगर कभी भी बेसिस सेम होता है और बीच में डिवाइड होता है तो
बेस 1 बैठा था और पावर सब माइनस हो जाता है ना, पावर सब क्या होता है माइनस हो जाता है ना, तो बस यहाँ पर वही करना है। तो चलिए फर्स्ट का आंसर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को एक बार लिख लीजिए, 3 to 9 डिवाइड बाई 7। सो दोनों का बेस सेम है, तो बेस क्या है 3 है, तो एक बार 3 लिखो। उसके बाद क्या है, पावर क्या है 9 और 7 है, तो बस उसको माइनस कर दो। तो 9 और 7 माइनस करने पर इतना कितना होता है 2 होता है, तो 3 का स्क्वायर 2 मतलब 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 3 से कितना होता है 9, बस इसका आंसर हो गया 9। ठीक है, क्वेश्चन में इसमें इवैल्यूट बोला था, इसलिए मैंने उसको पावर फॉर्म से हटाकर उसको मल्टीप्लाई फॉर्म करके आंसर निकाल दिया। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो लिखा हुआ है कि 2 to the power 7 डिवाइड बाई 2 to the power 3। सो 2 to the power 7 और 2 to the power 3 जानते हैं दोनों का बेस सेम है, तो बेस को एक बार बैठाएंगे और क्या हो जाएगा, पावर डिवाइड करने पर माइनस हो जाता है, बस माइनस कर दो। 7 माइनस 3 करने पर कितना होता है 4 होता है, तो 2 to the power 4 मतलब 2 to को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 to the 4 4 to the 8 8 to the कितना होता है 16, तो इसका आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, सो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो गाइस आप लोग जैसे देख पा रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, इवैल्यूएट करना पड़ेगा इसमें भी, इसमें बहुत से पावर्स हैं। तो हम लोग जानते हैं ना 3rd नंबर फॉर्मूला क्या लिखा हुआ था, अगर एक से ज़्यादा पावर होगा तो पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो वही करेंगे अभी यहाँ पर। तो क्वेश्चन क्या है 3 स्क्वायर टू द पावर क्यूब, तो मतलब यहाँ पर 2 पावर है 2 और 3, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 2 और 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, सॉरी 3 टू द पावर कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर 6। अभी 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में इवैल्यूएट बोला था। ठीक है, तो 3 टाइम्स 6 टाइम मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 3 ज़ा 243, 243 ज़ा 729, इसका आंसर कितना हो जाएगा 729। ठीक है, ओके रोमन 2 का चेक लेते हैं। रोमन 2 में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 2 है बेस, उसका पावर है 3, देन अगेन उसका पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 पावर रहने पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेस 2 बैठाओ, पावर 2 और 3 तो मल्टीप्लाई कर लो, 3 और 2 मल्टीप्लाई करने पर कितना होता है वो 6, तो मतलब 2 को भी 6 टाइम्स मल्टीप्लाई, आप 2 को भी 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 2 2 ज़ा कितना होता है 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा कितना होता है 64, तो इसका आंसर आ जाएगा 64। ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन 3rd नंबर फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड था। ठीक है ना, बहुत सा अगर पावर होता है तो क्या होता है पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। सो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, और सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है 4 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। देखो यहाँ क्वेश्चन में इसमें बेस 2 और 3 है और पावर देखो 2 2 है, मतलब पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, तो हम लोग क्या समझते हैं 4 नंबर, अगर कभी भी बेसिस सेम होता है और पावर डिफरेंट होता है तो क्या होता है बेस मल्टीप्लाई हो जाए, पावर को एक टाइम्स बैठाना पड़ता है, तो वैसे ही करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, उसको पावर 1 बैठाओ, तो 2 3 कितना होता है 6, 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर मतलब कितना होता है 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 6 से कितना होता है 36, इसका आंसर कितना हो जाएगा तो फिर 36। ठीक है, ओके नेक्स्ट रोमन 2 का देखते हैं, 4 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर क्या होगा, रोमन 2 इसका आंसर क्या होगा 4 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर दोनों का बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिर्फ पावर को 1 बैठाएंगे, 4 तीजा कितना होता है 12, 12 स्क्वायर मतलब 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, कितना होता है वो 144 होता है, बस इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। गाइस आप लोग अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे ही गाइस आप लोग देख पा रहे हो 5th नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है फाइंड द आंसर। रोमन 1 क्वेश्चन में क्या लिखा है 1000 टू द पावर 0। ठीक है, और सेकंड नंबर क्वेश्चन है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर टू द पावर होल 0। तो फर्स्ट रोमन 1 का आंसर को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या जानते थे कि कोई भी अगर नंबर का पावर 0 होते पर कितना आंसर होता है वो 1 होता है ना,
तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि कोई भी नंबर है तो यहाँ पर 10,000 हो या फिर 1000 हो, मैटर नहीं करता, कोई भी पावर 0 मतलब 1। ठीक है, रोमन 2 क्या होगा, क्या लिखा हुआ है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर टू द पावर 0। तो पहले आप एक बात याद कर लो कि ये होल टू द पावर 0 है ना। तो पहले इसको कंप्लीट करने से पहले आपको इनसाइड का पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर, सॉरी अभी यहाँ पर देखो दोनों का बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। तो पहले वाला क्वेश्चन की तरह आ रहा है ना, दोनों का बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेस को क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, पावर 1 बैठा हो गया, उसके ऊपर भी और एक पावर था, क्या होता है वो 0। तो 2 3 कितना होता है 6 है ना, 6 स्क्वायर एंड देन टू द पावर 0। अभी दो पावर रहने पर क्या होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 और 0 मल्टीप्लाई करने पर कितना होता है 0। तो 6 टू पावर 0 मतलब कितना होगा 1, क्योंकि कोई भी पावर का 0 मतलब 1 होता है। ठीक है ना। सो गाइस इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके गाइस देखो जैसे कि आप देख पा रहे हो 6 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। क्या लिखा है 6 नंबर क्वेश्चन में, इसको भी इवैल्यूएट करना पड़ेगा। रोमन 1 में क्या लिखा हुआ है 10 टू द पावर -2 और रोमन 2 में लिखा है 5 टू द पावर -3। तो फर्स्ट हम लोग रोमन 1 वाले करेंगे। तो रोमन 1 में क्या लिखा हुआ है आंसर में करेंगे, क्या लिखा है 10 टू द पावर -2। तो हम लोग जानते हैं कभी भी पावर नेगेटिव होने पर वो 1 हो जाएगा, 1 टू द पावर 10/2 होगा, है ना। और ये इवैल्यूएट करने बोला है तो मतलब वो पावर में नहीं रहेगा, मल्टीप्लाई कर दो। 10 स्क्वायर मतलब 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 10 से कितना होता है वो 100 होता है। बस हो गया आंसर। रोमन 2 को अगर सॉल्व करेंगे तो बस वही फॉर्म में करेंगे, 5 टू द पावर क्या होगा -3, माइनस होने पर ही हम लोग जाते हैं 1 में कर सकते हैं, तो 5 टू द पावर बन जाएगा वो 3 सिंपली। और इवैल्यूएट मतलब इसको पावर में नहीं रह सकते, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 टू द पावर 3 मतलब 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, बस कर दो, कितना हो जाएगा 5 5 25, 5 25 125 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 6 नंबर क्वेश्चन था। ओके 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलो जैसे ही गाइस आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हो, क्या लिखा हुआ है इवैल्यूएट, और इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है 5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 टू द पावर 0 है ना, 4 टू द पावर 0 ही है याद रखना। तो इसको कैसे करेंगे, सेम जैसे करते थे, 5 और 4 सेम रहेगा, 4 टू द पावर 0 मतलब कोई भी पावर का 0 रहने पर नंबर का 0 मतलब 1 होता है। ओके देन 5 और 4 प्लस 1 डिवाइड करने पर कितना होता है 5 होता है, तो 5 को 5 से डिवाइड करो कितना होता है 1 होता है, तो इसका आंसर आ गया 1। सो गाइस देखो कितने ईजी से हम लोग कितना क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सब जितना भी लॉस था इंडिसेस में हम लोग सबको कंप्लीट कर चुके हैं। तो गाइस इसके बाद अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसको आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है ना, और आप खुद से इवैल्यूएट करो आपको कितना समझ में आया। ठीक है, तो मैं अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ, देख लो आप। सो गाइस ये है क्वेश्चन, देख लो आप क्या लिखा हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द आंसर 5 टू द पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इवैल्यूएट 10 टू द पावर 5 माइनस 10 टू द पावर 3। थर्ड है इवैल्यूएट 5 टू द पावर स्क्वायर क्यूब एंड देन पावर 5, उसमें 3 पावर्स है, ठीक है ना, आप कर सकते हो, फॉर्मूला देख लेना हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द आंसर 5 टू स्क्वायर एंड 5 क्यूब देन टू द पावर 0। एंड फिफ्थ नंबर में जो क्वेश्चन है देखो मैंने एक बार लिखा था वो इरेज हो गया, तो मैंने नेक्स्ट में यहाँ पर उसको फिर से एक बार फ्रेश लिख लिया। क्या है 8 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 0 टू द पावर 0 प्लस 4 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 0। ठीक है, ये पांचों क्वेश्चंस को आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, और इसका आंसर आप मुझे वीडियो का कमेंट में मुझे बोलना कितना आंसर आया, मैं सबको चेक करता हूँ। तो आप प्लीज़ उसको आप ट्राई करना और अपना खुद का एवोल्यूट करना। तो गाइस आप लोग को अगर वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज़ उसको पूछना। अगर कोई पार्ट समझ नहीं आया होगा तो आप उसको कमेंट में लिखना, मैं खुद से ट्राई करूँगा, समझाऊँगा, ठीक है ना। और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आई थिंक इसका थर्ड पार्ट भी हो सकता है जिसमें हम लोग इससे ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देन see you in next video. Okay, then stay safe, stay connected, keep learning. Bye.